चलो चले, हमें अपनी सनातन संस्कृति से अवगत कराएं। चलो कुंभ नहाएं। चलो चले, साधुओं के दर्शन कराएं। चलो कुंभ नहाएं। चलो चले, अपनी प्राचीन परंपरा के बारे में हम बताएं। चलो कुंभ नहाएं। चलो चले, जपी तपी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बुद्ध महापुरुषों के दर्शन कराएं। चलो कुंभ नहाएं। कुंभ नदी के किनारे क्यों लगता है, इसके पूर्व में हम आपको बता दें। एक होता अर्ध कुंभ, एक होता पूर्ण कुंभ, एक होता महाकुंभ। कुंभ लगता क्यों है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कुंभ इसलिए लगता है, पौराणिक कथाओं में, प्राचीन ग्रंथों में हम सब पढ़ते हैं और सब जानते भी हैं। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक रत्न है अमृत। और जब अमृत निकला तो देवता और असुरों में, दानवों में युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो कुछ बूंदें छलकी, वो 4 जगह गिरी। प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में। जहां पर वो 4 बूंदें गिरी वहीं पर कुंभ लगता है। और चारों बूंदों के स्थानों को यह 4 कुंभों के स्थान कहा जाता है। ये नदियों के स्थान किनारे पर है, यहीं पर कुंभ लगाया जाता है। कुंभ के स्नान का बड़ा महत्व है। नदियां हमको ये शिक्षा देती हैं कि हम अपनी संस्कृति को सिंचित रखें, सींच करके रखें। नदियां इसका संकेत हमको देती हैं कि हम अपनी प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहें। विचार भले ही नए हो पर संस्कार पुराने हो। इस बात के सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए नदियों के किनारे पर, इन 4 स्थानों पर, देव स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर कुंभ लगते हैं। जो अर्ध कुंभ होता है वो आता है 6 साल में, जो पूर्ण कुंभ होता है वो आता है 12 साल में, पर जो महाकुंभ होता है वो आता है 144 साल बाद। इसलिए कुंभ का बड़ा महत्व है। कुंभ का अर्थ घट होता, घट का मतलब हृदय भी होता। अपने हृदय को भक्ति रूपी नदी से सिंचित करना, स्नान कराना, पवित्र करने के स्थान को ही कुंभ कहा जाता, पर्व को ही कुंभ कहा जाता।